हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट एंड सेकंड दो चैप्टर हम विथ एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उन दोनों चैप्टर्स में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें कि जब हम लाइव लेक्चर पढ़ते हैं उस टाइम पे ज्वाइन करके आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, तो वो सारा आपका कन्फ्यूज़न है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। राइट, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर थर्ड, सच्चा हीरा। राइट, अब देखते हैं आगे कि सच्चा हीरा कौन है, कैसे है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सब पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया जाता है। यानी कि इंसान में नॉलेज कितना है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो कर्म कैसे करता है, वो काम कैसे करता है। नॉलेज होना और अच्छे काम करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। जैसे चोर है तो चोर में नॉलेज बहुत है, वो अलग बात हो गई, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, चोरी का काम कर रहा है। राइट, तो नॉलेज होना यानी ज्ञान होना और कर्म करना, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। और जिसमें नॉलेज है वो अच्छा काम भी कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात कहलाती है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं तो सिर्फ निरर्थक है। ओके, अच्छा ज्ञान होना अच्छी बात है। सपोज कोई डाकू है या कोई चोरी कर रहा है या फिर कोई झूठ बोल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज है कि किस बात को कैसे कवर करता है, कहाँ पर क्या करता है, उसको ज्ञान है। लेकिन अगर वो ज्ञान सही जगह पर यूज़ नहीं हो रहा है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, निरर्थक है। निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो उसको बोलते हैं निरर्थक। इस बात को रोचक तरीके से, रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया, यानी कि प्रेजेंट किया। यहाँ पर बताया है कि किस तरह से सच्चा हीरा में, अब ये हमको क्लियर हो गया कि सच्चा हीरा यानी किसी इंसान की बात है जिसमें ज्ञान तो है लेकिन उसके काम भी वैसे हैं, इसलिए उसको बोला गया होगा सच्चा हीरा। राइट, तो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। सूर्य अस्त हो रहा है, हो रहा था, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा था। सनसेट होता है ना जब, उसको बोलते हैं अस्त होना। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की तरफ जा रहे। नीड का मतलब होता है घोंसला, नेस्ट जो होता है ना घोंसला, उसको हिंदी में बोलते हैं नीड। राइट, क्यों घर की तरफ जा रहे थे? क्योंकि सुबह में सब निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही जॉब पे जाते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं, तुम्हारे फादर्स या तुम्हारे ग्रैंडफादर अपनी शॉप पे, जिसका जो भी काम है वो अपनी ड्यूटी पर हर कोई सुबह में निकलता है, लेकिन शाम होने के टाइम पर सब अपने घर आ जाते हैं। वैसे ही एनिमल्स, बर्ड्स, वो भी ये करते हैं, वो अपने शिकार की खोज में निकलते हैं। कोई अपने दाने की खोज में निकलता है, कोई अपने घोंसला बनाने की खोज में निकलता है। सब निकलते हैं और शाम को वो वापस अपने घोंसले की तरफ या अपने घर की तरफ लौट आते हैं। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी लेने के लिए वो जा रहे थे, क्यों? क्योंकि सुबह से पानी ख़त्म हो गया होता है तो शाम को फिर से लेने जाना पड़ता था, इसलिए। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर बात करने लगी। कुएं की जगत यानी ये जो कुएं के पास में जो बैठने की, कुएं के आसपास बैठने की जो प्लेस होती है उसको बोलते हैं जगत। ठीक, कुएं की जगत यानी वहाँ पर बाकी सारी तो अपने घर पर लौट गई, लेकिन 4 जो थी वो वहाँ पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी, यानी गॉसिपिंग। राइट, बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुँची। जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज़ बात कर रही होती है तो या तो अपने हस्बैंड की बात करेगी, या अपनी सास की बात करेगी, या अपने बच्चों की बात करेगी, क्योंकि उसके अलावा और कोई होता ही नहीं है जिसके बारे में बात करें। राइट, तो वो अपने बच्चों पर बात पहुंचने लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। उनमें से किन में से? वो जो बच्चे थे जिनकी बात कर रही थी उनमें। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी गला, गला मधुर है यानी कि वो अच्छा गाता है या अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका, बड़े चाव यानी कि बड़ी इच्छा से उसका गीत
सुनते हैं। इतना मधुर है वो, इतना अच्छा है मेरा लड़का, वैसा लड़का सबको भगवान दे, ऐसा उसने बोला, राइट। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना। तो उसकी बात सुनकर उसको भी ये हुआ कि मैं भी मेरे बच्चे की तारीफ करूँ, क्योंकि जनरली आप देखना 4-5 मम्मियाँ बैठी होंगी, तो उसमें से एक ने अगर कुछ तारीफ स्टार्ट की है तो दूसरा भी उस तारीफ को स्टार्ट कर देगा कि हाँ मैं भी कुछ, मेरे बच्चे के भी बारे में मैं कुछ बोलूँ, ऐसा। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। शक्तिशाली यानी उसमें स्ट्रेंथ है, ताकत है, और बहादुर है यानी ब्रेव है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। पछाड़ देता है यानी कि हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। आधुनिक युग का भीम यानी कि पुराने युग का भीम कौन था? जो ओरिजिनल भीम था वो। आधुनिक का युग का यानी कि अभी के ज़माने का भीम, यानी उसमें बहुत भीम जैसी ताकत है। उसको इस तरह से कंपेयर किया है। यह सब तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? यह सब देखकर या सुन करके तीसरी औरत कैसे चुप रहती? वो कैसे नहीं बोलती? अभी 2 माएँ अपने बेटे की तारीफ कर रही है तो वो तीसरी चुप रहती? बिल्कुल नहीं। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी गुरु। गुरु जो बोलते हैं ना, तो जुपिटर शायद बोलते हैं उसको। तो जो गुरु होता है वो बलवान होता है, विद्या का उसको ग्रह माना गया है। तो बोलता है कि वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो, यानी कि सरस्वती जो विद्या की देवी है वो साक्षात उसी में समाई हुई है, ऐसा हमको लगता है। तो अब इस तरह से इन तीनों औरतों ने बात की है स्टूडेंट्स। अब क्या है कि अब हमारा जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है, राइट। 7 या 8 चैप्टर ही होते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम अभी बहुत ज़्यादा है। जैसे जनवरी, अभी फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने तो है हमारे पास। ओके, नया सेशन कब स्टार्ट होगा ये अभी हमें पता नहीं है। तो अभी हम सारा पढ़ लेंगे एक साथ फटाफट एक दिन में चैप्टर, तो जनवरी में तो हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? रिवीजन। चलो नेक्स्ट मंथ हमने रिवीजन कर लिया, उसके बाद बाकी के और 3 मंथ क्या करने का, राइट। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ेंगे। अब आपको आज क्या करना है, ये सूर्य अस्त हो रहा था यहाँ से लेकर के यहाँ, इतना ही, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 इतना पैराग्राफ, ये 6 लाइन का ये जो पैराग्राफ है उसको हिंदी में कॉपीराइट करना है, आपको लिखना है, एज इट इज़ लिखना है। क्योंकि मैंने आपको पहले के हर वीडियो में बोला है कि आपकी राइटिंग थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, ये कॉपीराइट करना है अपने हिंदी के पेज पे, और अपनी उस जो थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है हैंड राइटिंग उसको इम्प्रूव करना है। और दूसरा ये जो हमने एक्सप्लेन किया चैप्टर, आपको रीडिंग भी करना है, क्योंकि क्लास में तो हम रीडिंग करा देते हैं कि चलो आज तुम पढ़ो या तुम पढ़ो। अब यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो आप रीडिंग करो ताकि आपको पता चले कि आपको लिखने और समझने के साथ साथ पढ़ना भी आ रहा है या नहीं। क्योंकि लैंग्वेज में वो भी इम्पोर्टेंट है, स्पीकिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है वो लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट होती है। तो राइटिंग मैंने आपको कॉपी राइटिंग करवा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको समझा रही हूँ, लिसनिंग जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो, और रीडिंग वो आपको, रीडिंग एंड राइटिंग वो आपको खुद को आपके खुद के हिसाब से करना है, राइट। So I hope you understand. Thank you very much students.